अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस रह जाते हैं कटिंग्स लगाने के हवाले से, वो मेरी वीडियो मुकम्मल देखने से आपके वो जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएं। तो सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ का मौसम चेक करें कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि पिछले दिनों जो बहुत ज़्यादा गर्मी की जो लहर थी, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 दिन से मौसम जो है वो बेहतर है। बारिश तो हमारे यहाँ नहीं हुई उस तरह से कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छी बारिश हुई हो, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की जो किन-मिन होती है जिसे कहा जाता है, वो जो है वो शाम को हुई थी। लेकिन ये है कि उस किन-मिन की वजह से और बादलों की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हुआ है और मौसम जो है वो थोड़ा सा खुशगवार हो गया है। तो अब ये है कि मैं प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि थोड़ा सा टाइम और मुश्किल रह गया हम गार्डनर्स के लिए, उसके बाद फिर आसानी का टाइम जो है वो आने वाला है इंशाअल्लाह। तो जब इस तरह का वेदर हो तो ज़ाहिर सी बात है जो गार्डनर्स पहला काम करते हैं वो कटिंग्स लगाने का करते हैं। और आज की जो वीडियो है, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ एक प्लांट की आप लोगों के साथ कटिंग लगाना शेयर करूं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसे मैक्सिकन मिंट भी कहते हैं, अजवाइन प्लांट भी कहते हैं। तो इसकी कटिंग्स दो जो है वो मैं लगा रही थी। मैंने कहा चले इसके ऊपर आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर कटिंग्स ही लगानी है तो थोड़ा ज़्यादा पैमाने पे लगाते हैं। तो आज तकरीबन 25 प्लस प्लांट्स की कटिंग्स जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये तमाम जो प्लांट्स हैं इनकी कटिंग्स आप जून में लगा सकते हैं और बहुत आसानी से ये जो टाइम है इस पे इन प्लांट्स की कटिंग्स जो है वो लग जाती हैं। यहाँ पे हल्की फुल्की सी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किनमिन शुरू हो गई थी और शाम का टाइम था और अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सख्त जो गर्मी है उसको जब आप काफ़ी टाइम बर्दाश्त करते हैं तो फिर जब इस तरह का मौसम होता है तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप काफ़ी खुश होते हैं, बहैसियत गार्डनर भी और इंसान भी। तो कटिंग्स लगाने के लिए ज़ाहिर है हमने तकरीबन 25 प्लस कटिंग्स लगानी हैं प्लांट्स की, डिफरेंट प्लांट्स की। तो उसके लिए थोड़ा सा बड़े साइज़ का पॉट भी चाहिए होगा, ताकि एक ही जगह पे एक ही स्पेस में आप सारी कटिंग्स लगा सकें। तो ये मैं अच्छे से मिट्टी की जो है वो गोडी कर रही हूँ, और ये एक थर्मोपॉट का बड़े साइज़ का बॉक्स है जिसके अंदर मैं तमाम प्लांट्स की कटिंग्स लगाऊंगी। तो सबसे पहले गोडी करके मिट्टी को नरम कर लें। मिट्टी जो है वो मेरी गार्डन सॉइल है और पत्तों की खाद है, और थोड़ा बहुत जो इसके अंदर किचन वेस्ट की खाद जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप इसकी जो मिट्टी की सॉफ्टनेस है वो चेक कर लें कि कितना खूबसूरत इसका रंग भी है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। पहले से इसके अंदर एक प्लांट लगा हुआ था, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब ये है कि बॉक्स मेरा खाली था, तो मैंने कहा चलो इसको यूटिलाइज़ करते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी कटिंग्स लगा लेते हैं। क्योंकि जब आप एक इसी तरह के पॉट के अंदर ज़्यादा सारी कटिंग्स लगाते हैं तो फिर आपका ये झंझट ख़त्म हो जाता है कि आपको बार बार एक एक कटिंग को जाके पानी देना पड़ता है। इस एक थर्मोपॉट के बॉक्स के अंदर लगाने का मकसद ये है कि इसके अंदर जब सारी कटिंग्स लगेंगी तो एक ही दफ़ा जब पानी दे देंगे तो सारी जो कटिंग्स हैं उनको जितनी ज़रूरत होगी वो पानी उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी होगा। इसके अंदर मैंने होल कर लिए हैं। जब आप कोई भी कटिंग्स लगाएं तो पॉट्स या प्लांटर जो भी बना रहे हों उसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि कटिंग का बेसिक जो है वो ये है कि आप इसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी करें, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है जब आप अपनी कटिंग्स को पानी दें तो वो एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए और आपकी जो कटिंग्स को जितना पानी चाहिए वो उनको मिल जाए। सबसे पहले जो हम कटिंग से आगाज़ कर रहे हैं वो सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, वाइट क्रॉस मोर या वाइट वेलवेट। बहुत इजी टू ग्रो और बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है। फोलिएज प्लांट को जब आप लगाते हैं तो उसका एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स नहीं भी खिल रहे तो इस तरह के जो फोलिएज प्लांट होते हैं वो आपके गार्डन में जो फ्लावर्स हैं उनकी कमी को महसूस नहीं होने देते। नेक्स्ट जो हम कटिंग लगा रहे हैं वो ब्लैक या मैरून जो स्वीट पोटैटो वाइन है, ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन, उसकी कटिंग लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो पानी के अंदर भी इसकी रूट्स जो हैं वो एक आध दिन में अगर आप लगाते जाएं पानी के अंदर तो फ़ौरन आ जाती हैं। और मैं सॉइल के अंदर लगा रही हूँ, क्योंकि ये है कि बाकी कटिंग्स मैं सॉइल के अंदर लगा रही हूँ तो इसको भी मैं सॉइल के अंदर ही लगाऊंगी। नेक्स्ट जो
जो है वो हमारी पैरेट ग्रीन कलर की जो स्वीट पोटैटो वाइन है उसकी भी 1 से 2 पत्ते जो हैं वो मैं हटा रही हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी एक जो लीफ है उससे भी आप इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो है वो हमारी कटिंग से इसकी भी लग जाती हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो बेबी सन रोज़ है। बेबी सन रोज़ को भी आप चाहे इसकी जो प्लेन वैरायटी है उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी है उसको भी लगा सकते हैं। और उसको जो है वो मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं आप लोगों के साथ ड्रेसिना की वैरायटी शेयर कर दूं। ड्रेसिना की वैरायटी ये है कि ड्रेसिना मार्जिनाटा है, और इसकी मैं पहले भी आप लोगों के साथ कटिंग लगाना शेयर कर चुकी हूँ। कुछ और कटिंग्स जो है वो मेरे गार्डन से निकली थी तो मैंने कहा चलें वो भी लगा देती हूँ। बेबी सन रोज़ की चाहे ग्रीन वाली लगाएं, वेरीगेटेड वाली लगाएं आप, बहुत आसानी से इस टाइम पे लग जाती है। सिर्फ ये है कि लगाने का एक तरीका ये है कि 1 से 2 नोड एरिया जो है वो सॉइल के अंदर होना चाहिए, ताकि हमारी जो कटिंग्स हैं उनके अंदर रूट्स आ सकें। नेक्स्ट हमारी जो कटिंग है वो हम लगा रहे हैं इसके अंदर वंडरिंग जू की। वंडरिंग जू की लगाने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि इस बॉक्स के अंदर मैंने काफ़ी ढेर सारी कटिंग्स लगा दी थी, इकट्ठी कर ली थी, तो अब उनको लगाने के टाइम पे थोड़ा सा जगह बनाने की ज़रूरत है। तो पहले मैं लगा रही हूँ इसके अंदर कोलियस की। कोलियस जो है वो भी बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है, और कोलियस की इस एक वैरायटी की मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि बाकी वैरायटीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। इसकी थोड़ा सा कटिंग्स जो थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी जिस सॉइल मीडिया के अंदर मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई थी, तो उनके ऊपर से ही मैंने इसको कट करके तो इनको लगाया है। इसके भी नीचे के 2 लीफ जो है वो मैंने हटा दिए हैं, ताकि इसके अंदर फंगस एक्टिव ना हो और आसानी से हमारी कटिंग्स जो है वो लग जाएँ। पानी के अंदर भी अभी रिसेंटली मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं, तो जून के मंथ में आप चाहे पानी के अंदर लगाएं इनकी कटिंग्स तमाम प्लांट्स की, या फिर ये है कि आप इनको सॉइल के अंदर लगाएं। ये जितने भी प्लांट्स हैं तकरीबन इन तमाम प्लांट्स की आप पानी के अंदर भी रूट्स ला सकते हैं और इनको सॉइल के अंदर लगा के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीवियस मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है पर्पल हार्ट। इसका भी बहुत खूबसूरत फोलिएज होता है। इसकी भी जितनी मर्ज़ी आप कटिंग्स लगाएं बहुत आसानी से लग जाती हैं, और 100% आपको इसका जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। नेक्स्ट हमारी जो है वो एरोहेड प्लांट है, जिससे ग्रीन वाली वैरायटी है, इसके अंदर वेरीगेटेड भी होती है। इसके अलावा ये सारी, क्योंकि सिंगोनियम, एरोहेड, ये सारी तकरीबन सेम फैमिली है, तो इसकी भी एक कटिंग मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। एक साइड पे इसलिए लगाई है कि जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो वो अच्छे से एक साइड पे ही ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट जो है वो हमारे जेरेनियम है। जेरेनियम की भी मैंने प्रीवियस भी आप लोगों के साथ कटिंग लगानी शेयर की थी, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे आप इसकी कटिंग्स जो है वो आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक सकुलेंट वैरायटी है, इसे एलिगेटर एलोवेरा भी कहा जाता है। इसकी भी 2 कटिंग्स जो है मैंने इसके अंदर लगाई हैं। इसकी भी बहुत आसानी से आप जो है वो कटिंग्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो वंडरिंग जू है। ग्रीन वाली जो वंडरिंग जू है इसकी भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, तो इसकी भी मैंने थोड़ी सी कटिंग ली हैं कि आप इनको मज़ीद जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और एक से काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं उसके बनाते हैं। हमारा जो बास्केट प्लांट है उसकी भी कटिंग जो है वो मैं इस टाइम पे लगा रही हूँ। वैसे मैंने जो लगाई थी उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आया है, और जितनी कटिंग्स मैंने लगाई थी उनके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो है वो वंडरिंग जू जो कॉमन वाली है, इसके अंदर वेरीगेशन होती है। वंडरिंग जू भी काफ़ी वैराइटीज़ की होती है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 टाइप की तो मेरे अपने पास भी है। ये ग्रीन स्ट्रिप्स वाली है, उसके अलावा एक जो है वो पर्पल सिल्वर जो स्ट्रिप्स वाली होती है, एक इसके अंदर वेरीगेटेड वाली होती है जो ग्रीन और वाइट होती है, और एक इसके अंदर सिर्फ ग्रीन होती है। नेक्स्ट हमारी जो है वो फिडिस्टन कोई है, कलांचू फैमिली का प्लांट है। बहुत आसानी से इसके अंदर वैसे भी तकरीबन पूरा साल ये एरिया रूट्स इसकी निकलती रहती हैं, तो चाहे आप उसको इसी तरीके से लगा दें। सिर्फ ये है कि सॉइल के अंदर थोड़ी बहुत इसकी रूट्स चली जाएँ तो फिर ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट हार्डी, बहुत खूबसूरत इसके अंदर जो है वो वेरीगेशन भी होती है, प्लेन वाला भी होता है, स्पाइडर प्लांट। तो इसकी भी आप कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। इसके कुछ मैंने जो रनर्स हैं वो निकाले हैं, और रनर्स को लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से एक दफ़ा लग जाएं, तो उसके बाद ये है कि आप इनको डिवाइड करके फिर इनको बड़े पॉट्स के अंदर लगा सकते हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो एक प्लांट से बना सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है मैक्सिकन पिटूनिया है। ये देसी वाली वैरायटी है, इसके अंदर ड्वार्फ वैरायटी भी होती है, अगर आप चाहें तो उनकी भी लगा सकते हैं। 3 कलर इसके अंदर कॉमनली मिल जाते हैं, वाइट होता है, पिंक होता है और
पर्पल होता है। ये वाली जो देसी हैं ये पर्पल कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। तो इनकी भी कटिंग्स को आसानी से हम लगा सकते हैं जून के मंथ में। और चाहें तो आप इनकी कटिंग्स को पानी के अंदर भी लगा दें, चाहे तो सॉइल के अंदर लगा दें। सॉइल मीडिया सिर्फ सॉफ्ट हो तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे बेशक जून के मंथ में भी आप इसी कटिंग जो है वो लगा रहे हों। एक चीज़ याद रखिए कि अब इस टाइम पे जब मैं कटिंग्स लगा रही हूँ तो प्रेडिक्शन जो है वो 2 से 3 दिन जो है वो क्लाउडी वेदर की है। तो ऐसे मौसम में जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो बहुत जल्दी, अगर आपकी कटिंग्स वैसे 1 हफ़्ते में लगनी है तो जब आप ऐसे मौसम में लगाते हैं तो 4 से 5 दिन के अंदर जो आपने कटिंग्स लगाई होती हैं उनके अंदर रूट्स बनने का अमल जो है वो कम से कम स्ट्रक्चर जो बनने का अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इनको लगाने के बाद कुछ जो है वो डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनकी कटिंग्स भी मैं लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ अभी प्रीवियस एक वीडियो में शेयर किया था कलांचू की एक वैरायटी, वो कट लीफ वाली है। ये जो है ये राउंड लीफ वाली वैरायटी है ये भी वेरीगेटेड वाली ही, लेकिन ये है कि अब इसकी कटिंग्स भी हम इस टाइम पे लगा देंगे। जो एक कॉमन वाली कलांचू होती है उसके अलावा एक ये राउंड लीफ वाली वेरीगेटेड वैरायटी होती है। जो इससे पिछली एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो कट लीफ वाली है। सिर्फ ये है कि उसका जो कट लीफ का स्ट्रक्चर है वो गर्मियों में ख़त्म हो जाता है, सर्दियों में दोबारा से वो कट लीफ वाली वैरायटी बन जाती है। नेक्स्ट हमारी जो है वो टेंगल हार्ट है, सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी भी थोड़ी सी कटिंग्स मैं इसके अंदर लगा रही हूँ, क्योंकि जिस पॉट से मैंने पहले इसकी कटिंग्स ली थी उसमें अब माशाल्लाह से इसकी दोबारा से ग्रोथ हुई है, तो बहुत खूबसूरत जो है वो दोबारा से इसकी पिंचिंग करनी ज़रूरी थी, तो इसकी कटिंग्स को हम दोबारा से लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी सीडम ग्रास है। इसके अंदर येलो वैरायटी भी होती है, ग्रीन वैरायटी भी होती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ सॉइल के ऊपर रख भी दें तब भी बहुत आसानी से लग जाती है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो वॉच चेन प्लांट है, सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी भी छोटी छोटी सी स्टेम्स इस तरीके से आप लगा दें तो बहुत जल्दी इसके अंदर भी रूट्स आ जाती हैं। ये सीडम ग्रास है। आप देखिए कि इस तरीके से मैं इसको सॉइल के ऊपर रख रही हूँ। सिर्फ सॉइल के ऊपर रख दें और हल्का सा पानी दे दें तो इसके अंदर जो है वो बहुत जल्दी रूट्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। सॉइल की जो सॉफ्टनेस है उसको हमेशा याद रखिए कि वो आपकी जो सॉइल है अगर सॉफ्ट होगी तो वो कटिंग्स के अंदर रूट्स लाने के अमल को बहुत ज़्यादा आसान और सहूलत वाला कर देगी। नेक्स्ट हमारी जो कटिंग है वो स्ट्रिंग ऑफ बनाना की है। चाहे तो आप छोटी छोटी कटिंग्स इसी कर दें। इस टाइम पे इसके अंदर एरियल रूट्स आ रही होती हैं, तो अगर आप चाहें तो उस तरीके से अपने प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। और अगर उस तरह से नहीं करना चाहते तो लंबी लंबी इस तरीके से जो स्ट्रिंग्स हैं उनको इस तरह से लगा के सॉइल के अंदर दबा दें। सिर्फ ये है कि सॉइल के कांटेक्ट में आपकी जो कटिंग है उसको आना चाहिए, अदरवाइज़ जो कटिंग है वो अच्छे से नहीं लग पाएगी। तो इसके अंदर डिफरेंट जो कटिंग का मैंने साइज़ लिया है, चाहे तो आप बड़ी कटिंग्स ले लें चाहे तो छोटी कटिंग्स ले लें, दोनों बहुत आसानी से लग जाती हैं। नेक्स्ट हमारी इट्सी बिट्सी प्लांट है जिसे टर्टल वाइन भी कॉमनली कहा जाता है। उसकी कटिंग भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि सॉइल के कांटेक्ट में आपकी कटिंग्स आ जाएं, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है वो ग्रोथ स्टार्ट कर देती हैं। और इसी के अंदर जो है वो नेक्स्ट हमारा बोलिवियन जू है, उसको भी आप इसी तरीके से इट्सी बिट्सी और बोलिवियन जू, क्योंकि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो एक ही तरह से आप इनको लगा सकते हैं। सबसे जो आखिर में हमारा प्लांट है वो नैंथरा है। नैंथरा की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास ये एक ग्रीन वाला है जिसको आप अगर धूप में रखें तो ये मैरून या रेडिश कलर के इसके लीफ हो जाते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत जो फोलिएज प्लांट है उनके अंदर ही आता है। इसकी भी आप कोई सी भी कटिंग ले सकते हैं, छोटे साइज़ के लिए बड़े साइज़ के लिए बहुत आसानी से जो है वो इसकी कटिंग्स लग जाती हैं। जब मैं आप लोगों के साथ कटिंग्स लगाना शेयर कर रही थी तो उस टाइम पे बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी। अगर आप गौर से देखें तो पत्तों के ऊपर बारिश के कतरे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो इन सब को एक दफ़ा जब एंड पे मैंने सब को चेक किया था कि कहीं पे कोई कमी बेशी अगर रह गई हो कटिंग्स को सही तरीके से लगाने में, तो वो आप एक दफ़ा फाइनली चेक कर लें। उसके बाद ये है कोशिश करनी है कि इसको शेडी प्लेस पे रखें, क्योंकि शेडी प्लेस जो है वो आपकी कटिंग को जो है वो जितनी नमी चाहिए होगी वो वहाँ पे उसको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप इसको फुल सन के अंदर रखेंगे तो ज़ाहिर है सॉइल जो है वो ड्राई जल्दी होगी, धूप की शिद्दत की वजह से कटिंग्स की गलने का अमल स्टार्ट हो सकता है। और हमारा जो कोशिश है कि हम जून के इस मंथ में भी मौसम के बेहतर होने पे फ़ायदा उठाएं और अपनी ढेर सारी कटिंग्स लगाएं, वो फिर हमारा जो फ़ायदा है वो ज़ाया हो सकता है, हमारी कोशिश जो है वो रायगाह जा सकती है। तो अभी इनको लगाने के बाद अगर तो बारिश हो जाए तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपके प्लांट को एक बारिश जो है वो मिल जाए और आपकी कटिंग्स जो है वो अच्छे से सेट हो जाएं। अगर तो इस तरह का पॉसिबल नहीं है
आपके यहाँ अभी जो वेदर है वो बारिश वाला नहीं है, तो फिर ये आप कर सकते हैं कि एक दफ़ा भर के इसको पानी दे दें। और थर्मोपॉट के बॉक्स के अंदर जब आप लगाते हैं तो उसके अंदर नमी जल्दी नहीं उठती। अगर आप मिट्टी के गमले के अंदर कटिंग्स लगाते हैं तो उसके अंदर एरेशन का सिस्टम जो है वो इस तरह का होता है कि बहुत जल्दी पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, ख़ास तौर पे मिट्टी के गमलों के अंदर। लेकिन इस तरह की जब वेस्ट मटीरियल के अंदर आप कटिंग्स लगाते हैं तो वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती। तो कोशिश करें कि जब आपकी सॉइल आपको हल्की सी ड्राई लगे तब इसके अंदर जब आप पानी दें। अदरवाइज़ परहेज़ करें इस चीज़ से कि आप बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे पानी भर भर के देंगे तो आपकी जो कटिंग्स हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर रूट्स हैं नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो बार बार अपनी कटिंग्स को निकाल के देखने से परहेज़ करें। अगर हम रेनी सीज़न में लगा रहे हैं तो बेशक अगर हम जल्दी जल्दी कटिंग्स को निकाल के चेक करते हैं कि इनके अंदर रूट्स आती हैं या नहीं, तो उस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि इस टाइम पे जो है वो अगर आप बार बार कटिंग्स को निकाल के चेक करेंगे कि उनके अंदर रूट्स आती हैं या नहीं आती, तो जो कटिंग का अमल है वो मुतासर हो सकता है, उसके अंदर जो रूट्स बनने का अमल है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अभी मैं इसको वाटरिंग कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा आप इसके अंदर भर के पानी दे दें और उसके बाद नेक्स्ट पानी आपने तब देना है कि जब आप जो है वो देखें कि आपकी जो सरफेस है, सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो ड्राई हो चुकी है, तो फिर पानी दें। ओवर वाटरिंग से परहेज़ करें। ये ना हो कि आप समझें कि अब जून का मंथ है, गर्मी ज़्यादा है तो भर भर के पानी दें। कटिंग्स की नाकामी की जो एक बेसिक वजह होती है वो कई दफ़ा ये होती है कि हम मिट्टी को इतना ज़्यादा गीला कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको सॉगी कर देते हैं कि उनके अंदर जो है वो रूट्स बनने का अमल स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ की है ये आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप भी इन तमाम प्लांट्स की कटिंग्स जो है वो अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हैं और अपने प्लांट्स को प्रोपगेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस चीज़ पे हेजिटेट मत हों कि अब जो है वो गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम ये है कि जितना मर्ज़ी गर्म मौसम हो जाए, अगर आप मुनासिब माहौल के साथ अपनी जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स को प्रोपगेट करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।